अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन का टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है। उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस को और इथेरियम को कंपेयर करेंगे बीटीसी से कि किस तरह से बीटीसी में पैसा आ रहा है और इथेरियम में किस तरह से पैसा आएगा कि अल्टकॉइन जो है हमारे अपसाइड पर जो है रैली करेंगे। और साथ में बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू और रियलाइज वैल्यू को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो आज का सबसे अहम टॉपिक है वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट में फ़िलहाल अक्सर प्रोजेक्ट अच्छा खासा पंप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अभी भी सिर्फ 20 से 30% उनमें मूवमेंट हुई है। तो उन कॉइन को किस तरह से हम जो है स्कैन कर सकते हैं और उनमें एंट्री ले सकते हैं कि अगर जो है मार्केट ने इसी तरह से अपसाइड पर मूव करना है तो उनमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है वीकली टाइम फ्रेम में, और करंट यहाँ पर ये अपनी इस रेजिस्टेंस पर है। यहाँ पर अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो बार बार यहाँ एज अ सपोर्ट इसने काम किया, और यहाँ पर कोई 4 से 5 हफ्ते बल्कि उससे भी ज़्यादा वीक इसने जो है यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है। तो यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है 43,000 के प्राइस के ऊपर। करंट प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 43,600 के करीब है, ठीक है। और उसके अलावा मुसलसल बिटकॉइन को आगे छोटी छोटी प्राइस पर रेजिस्टेंस मिलेंगी। यहाँ 47,000 की प्राइस जो है अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर देखें तो एज अ रेजिस्टेंस ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ तक भी ये एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट वर्क करता रहा है, ये वाला जोन। तो यहाँ पर भी इसको अच्छा खासा रिजेक्शन हो सकता है। और उसके अलावा जो मेरा लीस्ट पॉइंट है वो 50,000 के करीब है। 50,000 के करीब जो है इसको लाजमी यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए। इससे ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो फिर जो है हम गोल्डन बुल मार्केट में जा सकते हैं। और फिलहाल दिसंबर का महीना है तो दिसंबर के मंथ की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जनवरी में जो है बिटकॉइन ETF का जो एक डिसीजन आएगा उसका इम्पैक्ट होगा मार्केट पर बहुत ज़्यादा। और अगर वो सेल द इवेंट बनता है मार्केट के लिए तो जनवरी के महीने में ही हमें 20 से 25% करेक्शन देखने में आ सकती है। और अगर किसी भी एरिया से करेक्शन होती है तो हमने फिर यहाँ पर डाउन साइड पर किस एरिया का वेट करना है। सबसे पहला एरिया तो ये है हमारा ऑलमोस्ट 35,000 का एरिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको आप यहाँ आगे भी बढ़ा दें तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ये वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसको अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। और अगर ये इसको भी होल्ड नहीं करता तो फिर यहाँ डाउन साइड पर जो इसकी लीस्ट सपोर्ट है वो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 30,000 के करीब है। इससे नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। अगर इससे भी ये नीचे जाता है तो फिर मेरे ख्याल में बिटकॉइन की बुल मार्केट जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू को देखें तो यहाँ पर इससे जो है बिटकॉइन के बॉटम को और टॉप को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर जब भी बिटकॉइन ने टॉप लगाया है तो इसके ऊपर वाले एरिया में जो है ये इंडिकेटर जाता रहा है, और जब भी बिटकॉइन ने बॉटम लगाया है तो ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर जाता रहा है। यहाँ पर जब हमने बिटकॉइन को देखा 16 से 15,000 पर तो यहाँ पर ये अपने डाउन साइड के बॉटम पर था, और अब अगेन इसने पंप शुरू किया है। तो यहाँ पर अगर ये 6 से ऊपर चला जाए और 7 के आसपास हो तो यहाँ पर हम टॉप कंसीडर करते हैं, और फिर यहाँ पर जो है हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो अपने असल टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है dropstab.com, ठीक है। आप यहाँ पर जो है इसे सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ कस्टमाइज टैब पे आपने जाना है, और यहाँ पर मैंने अपनी सेटिंग कर रखी है, आप भी उसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पर डाउन साइड पर आकर इसके 3 महीने के परसेंटेज को जो है सिलेक्ट करना है कि 3 महीने में सारे के सारे कॉइन्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। और उसके अलावा आपने फिर इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने के बाद जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कॉइन BTC से लेकर टोटल कॉइन यहाँ लिस्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। BTC ने 69% इस हवाले से मूव किया है 3 महीने में, और इथेरियम ने 40%, और उसके अलावा BNB ने तकरीबन 8%। तो पिछले 3 महीने में BNB सिर्फ 8% पंप हुआ है। तो इसका मतलब इसमें जो है पोटेंशियल है और ये ऊपर जा सकता है। और उसके अलावा XRP ने सिर्फ 24%, तो इसमें भी पोटेंशियल है कि ये ऊपर जा सकता है। सोलाना 200% पंप कर चुका है, तो ऐसे कॉइन से आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे हम एडा को, तो एडा ने भी 62%, और उसके अलावा OKB टोकन और डोज कॉइन TRX। यानी एक मैं आपको सिंपल सा एक मेथड देना चाह रहा हूँ कि आपने उन कॉइन्स को देखना है जिनमें सिर्फ 20 से 30% मूवमेंट हुई है। अभी लिंक और एवेक्स को देखें तो 160% और 137% इन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी है। तो इन कॉइन में जाना रिस्की होगा क्योंकि इनमें सेल प्रेशर आ सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश करता है, बिलफर्स अच्छा खासा क्रैश कर जाता है, तो जितने भी टॉप प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अच्छा खासा गेन किया है उनमें बड़ा क्रैश हमें देखने में मिलेगा, प्रॉफिट टेकिंग। और जिन कॉइन्स में वॉल्यूम ही नहीं आया तो उसमें ऑब्वियसली पुराने होल्डर्स हैं, तो पुराने होल्डर्स सेल नहीं करेंगे, तो इन कॉइन में आपको डंप भी बड़ा नहीं मिलेगा, तो यानी इनमें रिस्क कम है।
LTC टोकन जो कि लाइट कॉइन है उसने भी सिर्फ 16% परफॉर्मेंस दिखाई है, और उसके अलावा बिटकॉइन कैश है उसने सिर्फ 3%। तो ऐसे सारे के सारे टोकन आपने देखने हैं। लीव टोकन है इसने सिर्फ 1%, और उसके अलावा कास टोकन है उसने 318%, और उसके अलावा ETC इथीरियम क्लासिक का जो टोकन है उसने सिर्फ 30% की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आप जो है एक किस्म का बेसिक समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये वेबसाइट आपने सर्च करनी है और इसमें इस तरह से आपने जो है सर्चिंग कर लेनी है। HBAR टोकन है सिर्फ 33%, इसने 3 महीने में परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी कि ये अभी भी पोटेंशियल रखता है और इसमें किसी भी वक्त वॉल्यूम आकर इसको अच्छा खासा पंप कर सकता है। यहाँ पर इम्यूटेबल एक्स को देखें तो 170% जो है ये परफॉर्मेंस दिखा चुका है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और इससे नीचे जो है MNT टोकन, मेंटल फाइनेंस का टोकन जो है 36% इसने परफॉर्मेंस दिखाई है 3 महीने में, तो इसमें भी जो है हम देख सकते हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो आपने इस तरह से एनालाइज करना है टोकन्स को। और जिन टोकन ने अभी तक यहाँ पर ऑप्टिमिज्म अगर देखें तो लेयर 2 सोल्यूशन का टॉप प्रोजेक्ट है और इसने सिर्फ 35% की परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 3 महीने में, हालांकि मार्केट ने इतना ज़्यादा पंप किया है। तो आपने ऐसे कॉइन्स को चूज़ करना है जो पंप नहीं हुए। कभी भी आपने ऐसे कॉइन्स को चूज़ नहीं करना जो अच्छा खासा पंप कर चुके हैं, जैसे कि ये र्यून है, थोर चेन का टोकन, जो कि मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। 336% 3 महीने में ये परफॉर्मेंस दिखा चुका है, तो इसमें कभी भी आपने बाइंग नहीं करनी। उन कॉइन में बाइंग करें जो आपको दिखा रहे हैं कि हमने अभी परफॉर्म करना है, क्योंकि आर्बिट्रम को देखें तो यहाँ पर सिर्फ 21% इसकी परफॉर्मेंस हुई है पिछले 3 महीने में। तो ऐसे टोकन्स में आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, इनमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप इस तरह, जैसे इंजेक्टिव का टोकन है 149% ये पंप कर चुका है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्जिट लिक्विडिटी बन जाएंगे और जो लोग प्रॉफिट में होंगे वो आपको सेल करके निकल जाएंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।